नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी के एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पूरी दुकान बंद कर दी। अब आप हैरत में होंगे कि मोदी के कितने दोस्त हैं। मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूं जिसने दुकान बंद की, और ऐसा कौन दोस्त है जिसकी दुकान बंद हो गई। तो पहेली ना बुझाते हुए साफ साफ आपको बताते हैं और फिर चर्चा करते हैं। और आज हमारी बातचीत में मैं अकेले आपसे संवाद नहीं करूंगा, देश के दो जाने माने डॉक्टर को भी आपके सामने रूबरू करूंगा। लेकिन इसके पहले कि हम उन्हें लेकर के स्क्रीन पर आए, मैं चाहता हूं कि थोड़ी भूमिका आपको बता दूं। आप में से बहुत सारे हमारे दर्शकों को यह मालूम होगा, जो पुराने क्यूवाइब नेटवर्क के हमारे जो दर्शक हैं और जो नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक सूचना दे दूं। आपको मालूम होगा कि क्यूवाइब लगातार कोविड के दौरान एक ऑल्टरनेटिव साइंटिफिक बात दुनिया के सामने रखती रही और उस कैंपेन को आगे बढ़ाता रहा, और अंततः हमारी बात सच साबित हुई और आज पूरी दुनिया स्वीकार भी कर रही है। इधर हाल में हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन के जाने के बाद, उन्होंने बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए। जिस दिन उन्होंने पहला ऑफिस रिज्यूम किया, ठीक उसी दिन उन्होंने कहा कि हम WHO से अमेरिका को बाहर निकाल रहे हैं, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और WHO से अमेरिका बाहर निकल गया। 2-3 दिन पहले एक और ऑर्डर उन्होंने साइन किया है। वैसे तो 2-3 महत्वपूर्ण ऑर्डर उन्होंने फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, पूरा मेडिकल इकोसिस्टम को लेकर के किया है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण और उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है। एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो चल रहा था, जिसके ऊपर मैंने आपको जानकारी पहले दी है, फिर एक बार बता देता हूं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है क्या। आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं जिसके माध्यम से कोई वायरस कितना इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को, और उसकी इन्फेक्टिविटी क्या हो सकती है, वो कितना लेथल हो सकता है, इसका रिसर्च होता है, जो एक प्रकार का बायो वेपन कहलाता है। और अमेरिका के बहुत सारे लैब में उस तरह के रिसर्च हो रहे थे। 2014 में अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लैब इसकी अनुमति नहीं देगा, आप इसे कहीं बाहर ले जाइए। और मैं संक्षेप में इसलिए बता रहा हूं आपको कि उस वक्त के NIH के डायरेक्टर एंथनी फॉची ने एक प्राइवेट एजेंसी इको हेल्थ अलायंस के साथ मिलकर के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और ये रिसर्च वहां पर चल रहा था, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त 2020 में ही 19 के बिल्कुल आखिरी महीने में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ये ब्रेक हुआ था, दिसंबर में फाइनली ये लोगों के जहन में आया कि महामारी ब्रेक हुआ है और वुहान से हुआ है। उस वक्त उन्होंने एप्रीहेंशन जताया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब वुहान लैब से मुमकिन है कि वायरस लीक हुआ हो, लेकिन उस वक्त पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट फिर दोबारा, जो डोनाल्ड ट्रंप हार गए चुनाव, बाइडेन आए, उन्होंने जांच करवाई, जांच में की रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट इनकंक्लूसिव थी। WHO ने भी रिपोर्ट करवाई, जांच करवाई, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव थी। मतलब ये दोनों इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि वायरस कहां से आया था, लैब से आया था या नेचुरल इन्फेक्शन आउटब्रेक हुआ था। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो दोबारा बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो गेन ऑफ फंक्शन को हम पैसा नहीं देंगे, रिसर्च को, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत घातक रिसर्च है जो मानवता के हित में नहीं है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के उन्होंने बहुत चौंकाने वाले ऑर्डर पेश किए हैं, जिसमें कहा कि अननेसेसरी किसी दवा की कीमत आप पूरा स्काई रॉकेट नहीं कर सकते हैं, आपको एक विद इन द रीच, विद इन द लिमिट आपको रखना पड़ेगा। ये भी उन्होंने ऑर्डर पास किया है। पूरा फार्मास्यूटिकल प्रेमिसेस, पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां सख्ते में है, घबरा रही है ट्रंप के इस एक्शन से। और ट्रंप के इस एक्शन के पीछे 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, रॉबर्ट F. कैनेडी, जो पहले डेमोक्रेट थे, रॉबर्ट F. कैनेडी सीनियर के पुत्र हैं और पूर्व राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी के भतीजे हैं। नंबर 1, जो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं। दूसरे, जो डॉज, जो गवर्नेंस की जो उच्च संस्था बनाई गई है अमेरिकी प्रशासन के लिए, उस अमेरिकी प्रशासन को जो हेड कर रहे हैं एलन मस्क। और तीसरे, NIH के, जिसके डायरेक्टर कभी एंथनी फॉची हुआ करते थे, वो आजकल जय भट्टाचार्य हैं। ये 3 लोग ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं
जो इस तरह के निर्णय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसको कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साइन करके उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये तो है ऑर्डर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माननीय मोदी जी के मित्र हैं। अब मैंने क्यों कहा कि एक मित्र ने दूसरे मित्र की दुकान बंद कर दी। अब एक दूसरे नए मित्र आए थे पिछले 4 साल में, और वो उस मित्र के खिलाफ हम लगातार, क्यूआईब नेटवर्क, हमारे बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट लगातार बोलते रहे कि ये जो मित्र है वो आपको गड्ढे में गिरा रहा है। हम भारत सरकार को, भारत की राजनीतिक सारे एस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने तरीके से उनको इन्फॉर्म करते रहे कि बिल गेट्स और सोरोस दोनों पार्टनर है, और ये दोनों मिलकर के फार्मा पूरे इंडस्ट्री को कब्जा कर चुकी है, हेल्थ केयर को कब्जा कर चुकी है, भारत के गवर्नमेंट एजेंसीज में घुस गई है, बजाबता एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टनर बनी हुई है, और वो फिर अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को अपने पेरोल पे रख करके इन सेक्टर्स को, हेल्थ केयर को तो पूरी तरह से उन्होंने कब्जे में कर लिया है, एजुकेशन को भी, फाइनेंस को भी, टेक्नोलॉजी को में भी उनकी बहुत बड़ी दखल है। ये मोदी को पता था, क्योंकि एंट्री बिल गेट्स की मोदी के समय में नहीं हुई है। 2006 में जब मनमोहन सिंह थे सरकार में, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार बनी, तभी उनकी एंट्री हो गई थी, और तब से लेकर के आज तक उन्होंने पेनिट्रेट किया। बीच में 2009-10 में एक प्रतिबंध लगा, जब उनके एक बूटी का एडवर्स इफेक्ट आया था आंध्र प्रदेश में और गुजरात में, तो उनकी संस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा। बीच में फिर एक बार जब मोदी की सरकार थी 2017 में, जब नए हेल्थ मिनिस्टर आए थे जेपी नड्डा, उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर ये प्रतिबंध हट गया और अब वो मोदी के नए दोस्त बन गए हैं। लेकिन अब आजकल क्या स्थिति है, इस पर आकलन करेंगे। तो जब फार्मा के खिलाफ, इस तरह के रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया, तो इनकी दुकान बंद हो गई। इनका बेसिक दुकान क्या था? वायरस का खोज करना, सर्च करना, वायरस को मारने के लिए बूटी का निर्माण करना, अलग अलग दवाइयों का निर्माण करना, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, इनका धंधा बन गया था। किनका? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, और बिल गेट्स का और सोरोस का। लोगों को सामने से कह रहे थे कि हम तो आपकी हित के लिए कर रहे हैं, आपका जान बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जान बचाने के पीछे इनका धंधा चल रहा था। अब उस सारे धंधे पर कुठाराघात हो गया। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इबोला, H1N1, अलग अलग नाम के इंसेफ्लाइटिस, तो मंकी पॉक्स, इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स इनको कहते हैं कि ये जो अलग अलग जो वायरस आउटब्रेक हो रहा है, इनको ये WHO एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल बना हुआ था, जो फटाफट अनाउंस कर देता था कि साहब ये जो वायरस है, ये एक जो नया वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न को पहले एपिडेमिक, किसी खास इलाके में वो आउटब्रेक होता था तो उसको एपिडेमिक के रूप में डिक्लेयर करता था, और इनकी कोशिश रहती थी कि हर एपिडेमिक को कन्वर्ट कर दें पेंडेमिक के रूप में। अब जब से साहब डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, RFK और जय भट्टाचार्य ने कमान संभाली है, इनका सारा व्यापार खत्म हो गया। अब विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और सेना में अपनी सेवा दे चुके डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। दूसरी तरफ नमस्कार, कम्युनिटी मेडिसिन के ये एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और आजकल DY पाटिल यूनिवर्सिटी में सलाहकार भी हैं, प्रोफेसर एमेरिटस भी हैं। दूसरे मशहूर डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुशवाहा ने भी अपनी सेवा सेना में दी है। सेना का जिक्र मैं खास तौर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल राष्ट्रवाद हमारा जोरों पर है, इसलिए 2 पूर्व सैनिक डॉक्टर को आपके सामने लाया हूं, जो जिनके जहन में देश 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 इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनकी सेवा हेल्थ केयर में और एक सैनिक के रूप में, एक डॉक्टर सैनिक के रूप में जो इन्होंने दी है, आज हॉर्सेस माउथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में जब से ये चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, ये तब से महामारी रुक क्यों गई है? आ नहीं रही है महामारी?
क्या लाई जा रही थी महामारी डॉक्टर कुशवाहा? शुरू करते हैं डॉक्टर कुशवाहा से। मैं ये नहीं कहूंगा कि रुक गई है पूर्णतया, आप इसे युद्ध विराम कह सकते हैं, सीज फायर कह सकते हैं। ये बीमारी का युद्ध विराम, ये बीमारी का गई है। इसके पीछे अभी तैयारी चल रही है, और मैं ये बिल्कुल नहीं इस मुगालते में या इस गलतफहमी में रहना चाहता कि ये चुपचाप बैठ जाएंगे या इनका कोई गेम प्लान आगे का नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजीज एक्स के ऊपर ये लोग काफी काम कर रहे थे, वो डिजीज एक्स अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो ये मत सोचिए कि एक तरह से कि पूरी वहाँ की जो व्यवस्था बदल गई तो सब कुछ बदल गया। मैं मतलब आई विल बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, आई कैन से दैट, अंग्रेजी में शब्द है कि है, हाँ कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट हैं आप। हाँ, लेकिन जैसे कि अगर आप देखें तो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं इस तरह की, बर्ड फ्लू का काफ़ी बीच में चला था, आपको याद होगा। और इंडिया में तो अभी एज रिसेंटली एज 15, मतलब ये जो अभी मेरे ख्याल से आज या कल की ही बात है, शायद 15 मई के आसपास की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि कोई एक गोरखपुर के जू में एक टाइग्रेस की मृत्यु हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा एक्टिव रहता है इन सब चीजों में। टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, तो वो नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो पता नहीं बैड टाइम्स ऑफ इंडिया होना चाहिए एक्चुअली। टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या नाम होना चाहिए? बैड टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब इट जनरली पेड्स बैड टाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक जू में मृत्यु हुई है एक टाइग्रेस की, और उसको जो है, जो सेंट्रल जू अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पूरे जूस को बंद किया गया है 20 मई तक, जिससे कि ये महामारी और दूसरी बीमारी दूसरी जगह ना फैले, ऐसा है उनका मानना है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस 2025 में ऐसे कई न्यूज आइटम्स आ चुके हैं हिंदुस्तान से ही, जिसमें एक बर्ड फ्लू डेथ आंध्र प्रदेश में एक छोटी बच्ची की भी बताई गई थी, 2 साल की बच्ची थी, वो पलांडू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 15 मार्च 2025 को बताया गया था कि शायद वो बर्ड फ्लू से डेथ हुई है। नहीं, मैं थोड़ा मैं लार्जर पिक्चर रखना चाहता हूं आज सर। मैं एक आध दो स्टैंड अलोन जो घटना है उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मैं लार्जर पिक्चर ये देखना चाहता हूं। आपको बस मैं थोड़ा रोक रहा हूँ इस बात के लिए कि ये लार्जर पिक्चर, और आप वो जो एक केस होता है उसमें ज्यादा गलतफहमी मत रहिए। आपको पता होना चाहिए कि पूना में एक केस, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही हमारे जो अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो एक और हमारा यूएचओ का एक प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, आपको याद होगा, जेई का मात्र एक केस नॉन एंडेमिक एरिया पूना, उसमें डिटेक्ट किया गया, और उसके बाद पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो चिल्ड्रन में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 1 साल से 15 साल तक के बच्चों में। तो ये कहना कि एक केस से कुछ नहीं होता, आई थिंक हम लोग गलतफहमी में रह जाएंगे। तो वो कब एक केस बहाना बन जाएगा है कि ये एक केस बनवाते हैं और उसको आधार बना करके, ये कितना ये जो साइंटिफिकली ये कितना बुरा कदम है। क्या विज्ञान इसकी अनुमति देता है कि कहीं कोई एक केस आ जाए उसको आधार बना करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की तरफ आप बढ़ जाए और पॉलिसी डिसीजन दे लें? तो ये चीज जो है, यही तो एक सवाल था जिसके ऊपर हम लोगों ने उस वक्त चर्चा की थी, और अमिताभ बनर्जी सर से हम कमेंट्स लेंगे इसके बारे में, कि एक स्पोरेडिक केस कभी आधार नहीं हो सकता है किसी भी वाइड स्प्रेड मास इम्यूनाइजेशन का। कोई भी स्पोरेडिक केस, अगर ऐसा केस माना जाता तो हमारे रेबीज के जो केसेस हो रहे हैं, जो कि लगातार रेगुलरली हो रहे हैं, तो हमें सारे लोगों को रेबीज के इम्यूनाइजेशन लगा देना चाहिए। केरला वही करने जा रहा है भाई, केरला शायद वो करने भी जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब ये कहना है कि एक महामारी का इंतजार कोई करने वाला है वैक्सीन रोल आउट के लिए, ये शायद उन्होंने देख लिया कि हमने जो पिछली बार गलती की है, इस बार हम गलती दोहराएंगे नहीं, और शायद हम और जल्दी ही पहले से ही जो है, चूंकि हम एक केस होने पे या 2 केस होने पे ही हम पूरा मास इम्यूनाइजेशन रोल आउट कर देंगे और कोई हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो ये और भी खतरनाक एक स्थिति है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
नहीं डॉक्टर कुशवाहा, आप तो डिफेंस, आप तो सेना में अपनी सेवा दिए हैं डॉक्टर कुशवाहा, और आपका जो बयान होगा वो देश और देश की जनता के लिए बहुत ही मजबूत होगा। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जैसे कि महामारी में इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी अपना लिया, और ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी में इन्होंने आरटीपीसीआर इंट्रोड्यूस कर दिया, और आरटीपीसीआर टेस्ट के रिपोर्ट को आधार बना लिया कि साहब ये होने वाला है और महामारी का आधार, और इसको एक्स्ट्रापोलेट किया। अब ये लोगों के समझ में धीरे धीरे आ रही है बात कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो था उसमें कितने फ्लॉ हैं, कितने फॉल्ट लाइन है। उस आधार पर लोगों को मीडिया ने जो गलत, उसमें मैं पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी उतनी नहीं मानता हूं, मीडिया ने जिस प्रकार से उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर पैदा किया लोगों के जहन में, रात दिन इतने केस इतने केस इतने केस, ये जो केस का जो फियर बनाया गया, अब वो चूंकि आपके जहन में पहले ही डाल दिया गया है ये केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए एक केस पर ही इन्होंने इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया, क्योंकि आपके ब्रेन को एक प्रकार से इन्होंने प्रोग्राम कर दिया है केसेस को मामले में कि ये केस, आप 1000 केस का इंतजार मत कीजिए, एक केस आया इम्यूनाइजेशन शुरू कर दीजिए। मतलब प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन इन्होंने, इसकी रणनीति जो लास्ट पैंडेमिक में इन्होंने पूरा फॉर्मेट किया था, वो फॉर्मेट का अब एल्ड ये लोग अब पाना चाह रहे हैं। ये इस दिशा में आपको क्या लगता है कि ये विज्ञान के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है, विज्ञान को तहस नहस किया जा रहा है? ये डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जो H5N1 था, जो बर्ड फ्लू है जिसका वायरस का, उसका सबसे पहला तो इन्होंने ट्रायल, यानी कि ट्रायल इन द सेंस की ऑलमोस्ट कोशिश की थी कि हम वैक्सीन रोल आउट कर दें यूएस के अंदर। आपको याद होगा कि कुछ केसेस वहाँ मिले थे और उन्होंने कोशिश की थी कि वो रोल आउट करें, पर शायद पब्लिक प्रेशर इतना था और चेंज हो गई थी गवर्नमेंट, ट्रंप आ गए थे और उसके बाद सेक्रेटरी कैनेडी साहब आ गए थे, तो शायद वो थोड़ा सा कहीं पीछे चला गया। लेकिन उनकी कोशिश पूरी थी कि वहाँ यूएस में भी H5N1 का स्केयर करके, और वैक्सीन, क्योंकि वो वैक्सीन बना चुके थे, अब वैक्सीन रोल आउट करनी थी। तो मुझे लगता है कि जब तक वो वैक्सीन उनके पास है तो वो इंतजार करेंगे सही मौके का, और मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं। मैं उस चीज़ से इसीलिए बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि ये वैक्सीन इंडस्ट्री वाली जो सोरोस गैंग कह लीजिए, या बिल गेट्स कह लीजिए, जो भी लोग वैक्सीन बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आसानी से चुप बैठने वाले नहीं है। ये इसीलिए मैं आपको कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की बात कर रहा था। वो अपने खेल में बहुत माहिर है और उन्होंने बहुत पहले से ये खेल चल रहा है। तो इंडिया में हो सकता है वो, अगर यूएस में कामयाब नहीं हो सकता, इंडिया में कामयाब हो जाए, तो उनको तो किसी तरह से अपना बेचना है। डॉक्टर बैनर्जी, अब वो वक्त आ गया है जब हम अपनी आबादी को सही बात बताएं। हम लोग उस वक्त भी बता रहे थे, लेकिन अब बहुत हद तक आबादी धीरे धीरे समझने लगी है कि इस महामारी में कितनी बड़ी गड़बड़ी थी और कितनी बड़ी साजिश थी, जिसमें हमारे पूरे पॉलिटिकल बिरादरी को गुमराह किया। मैं नहीं मानता हूं कि इसके लिए मोदी जी को दोष दिया जाए या दूसरे राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उनको दोष दिया जाए। मेरा सीधी आरोप है कि वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो गुमराह किया, और वो मीडिया के साथ मिल करके जो विज्ञान के साथ एक प्रकार से बलात् काम किया, जो आज भी बहुत सारे हमारे दर्शक, बहुत सारे लोगों के जहन में है कि वो बूटी ने हमारी जान बचा ली, लॉकडाउन ने हमारी जान बचा ली, मास्क ने हमारी जान बचा ली। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और ये क्रिएट मीडिया ने किया, मीडिया के साथ मिलकर के कुछ फर्जी डॉक्टरों ने किया। मैं बिल्कुल भी इसके लिए पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है और उनके आसपास जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, सरकार में हैं। तो उनकी सलाह को मानेंगे या हम लोग जो उनको इन्फॉर्म कर रहे थे बार बार, वो हमें उस तरह से कंसीडर नहीं किया, और जब तक उन्होंने कंसीडर करना शुरू किया तब तक काफी विलंब हो गया था। तो अब कब कैसे आप लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि ये जो महामारी थी उसकी दुकान देखिए अमेरिका ने बंद कर दी है,
भारत को भी, भारत के आम लोगों को भी धीरे धीरे इसके तरफ शोध करना चाहिए। कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे डॉक्टर बैनर्जी? नमस्ते जी, और नमस्ते। दर्शकों को भी नमस्ते। और आपने जैसे कहा कि डॉक्टरों ने गुमराह किया है, सब डॉक्टरों ने गुमराह नहीं किया है। मेजॉरिटी डॉक्टर गुमराह हो गए, और जो कुछ डॉक्टर जो टॉप में थे, फौची जैसे, उन्होंने गुमराह किया है। और मेजॉरिटी डॉक्टर गुमराह क्यों हो गए? क्योंकि अभी जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है वो डिवाइड एंड रूल जैसा है कि आदमी थोड़े दिन एमबीबीएस करके इमीडिएटली वो पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद एक स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी लेके पकड़ जाता है, एक फ्रैगमेंट लेके पकड़ जाता है। तो ऐसे फ्रैगमेंटेड डॉक्टर्स है जो कि पूरे इसको कंबाइन नहीं करते हैं, जिक्सॉ पजल को। अभी उनमें से क्या है कि वायरोलॉजिस्ट को नया म्यूटेंट मिलता है, वो पैनिक लेवल फिर मीडिया पकड़ लेता है, दूसरे डॉक्टर भी घबरा जाते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच टू डिजीज एंड हेल्थ नहीं है। अभी जैसे कुशवाहा साहब ने बोला, एक केस जापानीज एन्सेफेलाइटिस का हुआ है, सब डॉक्टर डर गए, गुमराह हो गए, क्योंकि उनको पूरा होलिस्टिक नॉलेज नहीं है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए आपको राइस फील्ड होना चाहिए, उसमें मॉस्किटो वेक्टर होना चाहिए, उसमें ये सब नहीं करके एक केस कब हुआ था? 2022 को हुआ था, 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद एक भी केस नहीं हुआ। तो ये एक केस का टाइम डेट हो गया, डेड बॉल हो गया, वो ओवर खत्म हो गया, उसके बाद आप उसको विकेट बता रहे हैं कि एक विकेट लिया है। तो ऐसे क्या है, डॉक्टर खुद ही गुमराह है। और अभी महामारी, और दूसरा बात यह है, जैसे आपने बात किया सेना का, बात किया डिफेंस का, बात किया, आजकल क्या हो रहा है कि इस टाइप का हिडन वॉरफेयर चल रहा है। और हिडन वॉरफेयर में चाइना इज अ मेजर पावर, आपको मालूम है। और ये जो वुहान का, इससे ही पता चलता है कि यहाँ शायद गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा था, यहाँ से लीक हुआ, हो अमेरिका में भी हो रहा था गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, होता है, अभी भी हो रहा है। क्योंकि नहीं होने से फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों उसको पॉज करते? इसका मतलब हो रहा था। और H5N1 का ही रिसर्च हो रहा था। 2011 को H5N1 का उन्होंने म्यूटेट करके गेन ऑफ फंक्शन करके पेपर पब्लिश किया था। साइंटिफिक कम्युनिटी ने काफी हल्ला मचाया था। 2014 को बैन हो गया था, पॉज हो गया था, जैसे सीज फायर जैसे कहते। फिर 2018-19 को फिर से चालू हो गया गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। 2017 कुछ कारण नहीं बताया कि क्यों चालू कर दिया। तो ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज जस्ट लाइक न्यूक्लियर वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर। और हर आर्मी में एक NBC सेल होता है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर सेल। और जब ये पैंडेमिक चल रहा था, आपको शायद ख्याल हो कि हमारे जो कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के जो जनरल रावत थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जबकि उस टाइम पैंडेमिक चल रहा था। और दुर्घटना में बेचारे ट्रेजेडी हो गया उनके साथ, और उसका क्या वजह है हम बता नहीं सकते। और ऐसे ही एक रशियन जनरल का भी असैसिनेशन हुआ था, आपको मालूम है, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम। जनरल आप ये आइगर, कह रहे थे कि जनरल रावत का जो असैसिनेशन हुआ है, आप ये कह रहे हैं वो क्रैश नहीं है, वो असैसिनेशन है जनरल रावत? मैंने दुर्घटना हो गया, अभी क्या हुआ अब बता नहीं सकते हम। वो दुर्घटना हो गया, मौसम खराब था वगैरह जो भी है। पर वो कुछ उनके पास एक कम से कम पुराने, बहुत सीनियर लेवल है, डिफेंस चीफ है थे वो। तो ये उनके दिमाग में कहीं, वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, और वो सिलेक्शन थे हमारे मोदी जी का, और काफी उनके ऊपर भरोसा था। और मेरे ख्याल से हमारी ये जो वर्तमान सरकार है, उनको बहुत झटका लगा था जब उनकी मौत हुई थी। तो हालांकि वो एक दुर्घटना हुई, लेकिन अभी भी लोग शंका करते हैं कि जिस एयरक्राफ्ट में वो ट्रैवल कर रहे थे, उस एयरक्राफ्ट का 0% एक्सीडेंट रेट है, 0%। नहीं, ये देखिए, हो सकता इत्तेफाक हो, पर कनेक्ट द डॉट्स करेंगे तो चाइना से निकला। फिर दूसरा एक और डॉट ये है कि जनरल आइगर किरिलोव, ये भी NBC वॉरफेयर के चीफ थे रशियन आर्मी में। और इन्होंने इल्जाम लगाने जा रहे थे कि यूक्रेन में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, इसी बर्ड फ्लू का, H5N1 का। तो उसी के बाद उनको असैसिनेट कर दिया गया। ये तो पक्का है, रशियन जनरल का तो पक्का है, जनरल रावत का हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद जो हमारे डॉक्टर पीटर मकोलो है, जो कि अभी व्हाइट हाउस में एडवाइजर है, उन्होंने तो ये बोला है, दावे के साथ कहा है कि अभी जो H5N1 बर्ड फ्लू का स्ट्रेन जो वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रहा है, वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च यूक्रेन लैब से निकला है, जो कि अमेरिका जिसको ये कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो और उन्होंने ये भी कहा कि अभी एक और चीज मैं बता दूं पाठक जी, कि जो भी स्प्रेड होता है ना, ये दो तरफा है। अगर वो वायरस बहुत लीथल करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो फैलेगा नहीं तो महामारी नहीं होगा। और उसको हल्का ही बनाने का है।
अब बात कहते हैं उसका ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ता है, अगर उसका लिथेलिटी बढ़ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, डेड एंड हो जाएगा, तो महामारी नहीं होगा। जबकि मीडिया को हल्ला करना पड़ेगा, जैसे अभी हम कर रहे हैं, रेबीज में डेथ हो गया, अभी 200 डेथ हुए हैं पूरे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि अगर कोई वायरस बहुत लीथल होगा तो वो बहुत तेजी से फैलेगा नहीं, और अगर बहुत तेजी से फैलेगा तो वो लीथल नहीं होगा। लीथल नहीं होगा। अब ये कोविड का आप देखेंगे बिल्कुल आइडियल वायरस है। और ये हम अपने दर्शकों को बहुत ध्यान से, ये मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस शो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को कुछ सही जानकारी दें। हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हम लगातार एक युद्ध कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक बिरादरी को एक समूह है जो गलत सूचना दे रहा है, गलत ब्रीफ कर रहा है, खास तौर से हेल्थ केयर के मामले में, और हमारी आबादी उससे प्रभावित हो रही है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ये क्यों हो रहा है, ये एडवर्स इफेक्ट के बारे में सरकार कोई तहकीकात नहीं कर रही है। हमारी ये कोशिश ये है कि सरकार तक हम सही सूचना पहुंचाएं। पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सारे प्रोटोकॉल को भारत सरकार मान रही थी, WHO मान रही थी। आज अगर भारत अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फैसला कर रही है तो भारत सरकार उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? भारत सरकार को कौन रोक रहा है ध्यान नहीं देने से? अगर अमेरिका WHO से बाहर आ गया तो भारत सरकार को भी एक बार रिलुक करना चाहिए कि क्या गड़बड़ी है WHO में। डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरा जायज है? बिल्कुल जायज है पाठक जी, और मैं बताऊंगा जैसे कि कोविड जो वायरस था वो बिल्कुल पर्टिकुलर ट्रांसमिशन बहुत हो गया, और मीडिया के ऊपर है कि बहुत जोर से फैल रहा है, और कुछ लोग तो बुजुर्ग ऐसे ही मरते हैं, 50 बीमारियां रहते हैं बुजुर्ग का, 80 ईयर्स एवरेज एज था इटाली में। अब उनके क्या है, लिथलिटी बढ़ा दिया। अभी देखिए H5N1 का लिथलिटी 30% 20% बोलते हैं, पर अभी जो H5N1 जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, 2 साल में खाली 70 केसेस हुए अमेरिका में और 1 डेथ हुआ है। मतलब, और वो जो केसेस हुए उनमें खाली थोड़ा सा आंख लाल हुआ, पानी गिरा और ठीक हो गया। मतलब ये जो इन्होंने जो गेन ऑफ फंक्शन किया, इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गया। ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ने से क्या है, लिथलिटी कम हो गया। तो वायरस डॉक्टर साहब, अब हम दर्शकों की भाषा में बहुत सामान्य तरीके से दर्शकों को बताते हैं डॉक्टर क्या होता है, और वो ध्यान से इसको सुनिए। हमारी ये कोशिश है कि आप तक सही सूचना पहुंचे। ये मीडिया कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है? एक केस हुआ, उस केस को बार बार आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, फिर उसको ये कहा जाएगा कि बहुत लेथल है, इससे इतने पुराना डेटा से बोलेंगे 30% है, मॉड्यूल रखा जाएगा आपके सामने। वो पूरा मॉड्यूल जो है किसी फर्जी IIT के फर्जी जो बिके हुए लोग हैं उनके साथ इन कोलैबोरेशन विद दलाल पत्रकार हर जगह मौजूद है। और ये जो मीडिया है ना, ये बहुत बड़ी पार्टी है हर तरह के कुकर्म में, खाली दिशा सालियान के केस में नहीं है, ये हर कुकर्म में शामिल है मित्रों। तो ये क्या करती है, वो एक फोटो को बार बार दिखाएगी और उसके हिसाब से ये सरकार को डराती है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को डराती है, पॉलिसी मेकर्स को डराती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप खत्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। जिसका डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी ने उदाहरण दिया कि अभी अमेरिका में एक केस हुआ, 70 केस हुआ, उसमें से 1 डेथ हुआ, और उन्होंने कितना लिथल उसको सर? लिथलिटी 30% 20%, क्योंकि पहले का पुराना लिथलिटी बता रहा है, 20 साल पुराना उस टाइम। बताइए। अब आप देखिए आपको अपनी आंख, अपने कान, अपना दिमाग पूरी तरह से खोल के रखना है। तो ये कह रहे हैं कि 1 डेथ हुआ है और कह रहे हैं 30% लिथैलिटी है, तो हम खत्म, माने जो इन्फेक्शन में हुआ खत्म, मतलब 30% आबादी खत्म हो जाएगी अमेरिका की। ये प्रचार शुरू किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी प्रकार से भारत में भी वही किया। WHO ने अपना आंकड़ा शुरू कर दिया, अरे इतने लोग मर गए। तो पहला जो वेव था, फर्स्ट वेव में मौत नहीं हुई, सेकेंड वेव जिसे कहा गया, उसके ऊपर हमारे WHO ने बहुत विस्तार से विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, और उस रिपोर्ट की प्रति मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रधानमंत्री कार्यालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जितनी संस्थाएं हैं, जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके पास भेजा है। मैं आप दर्शकों से ये फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि uho.org आप जरूर सर्च करें, वहां आपको uho.org.in वहां आप सर्च करें, और ये दोनों डॉक्टर वहां पे
अपने बहुत सारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया है, वहां पे प्रस्तुत किया है। आप जब उसे देखेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने वैज्ञानिक पक्ष रखें, जो अब शायद अब आप धीरे 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 समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। और अब हमारी सरकार भी समझ गई है, मोदी जी भी समझ गए हैं कि ये कुछ कैरियरिस्ट बेईमानों ने, धूर्तों ने हमें गुमराह किया और हमारे साथ छल किया। लेकिन उसमें मैं नहीं समझता हूं कि सरकार के पास क्या ऑप्शन था। सरकार को अगर सरकार बूटी नहीं देती तो लोग कहते देखो बूटी नहीं दे रहा है, और अगर बूटी दे दिया, उनसे नुकसान हो रहे थे, देखिए उनसे नुकसान हो रहा है। तो सरकार बिल्कुल तलवार के धार पर चल रही थी। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार से गड़बड़ी हो गई, और ये खाली भारत की सरकार नहीं थी, दुनिया भर की सरकारों को इन्होंने गुमराह किया। दुनिया भर के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को दुनिया भर के फर्जी डॉक्टरों ने, फर्जी साइंटिस्टों ने और फर्जी जर्नल्स ने फर्जी आर्टिकल्स छपा करके गुमराह किया, इन एसोसिएशन विथ मीडिया। इस मीडिया पर आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, इन्होंने पाप किया है। आगे बोलिए डॉक्टर कुशवाहा या डॉक्टर बैनर्जी कुछ और बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, एक खबर मैं देना चाहता हूँ। खुशखबरी है कि हमारे जो डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, जो हमारे यूएचओ से जुड़े हुए हैं काफी नजदीक से, वो अभी नियुक्त किए गए हैं एडवाइजर टू व्हाइट हाउस, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो हमको अभी अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर विनय प्रसाद को सेलेक्ट किया है एफडीए के वैक्सीन के इसके सुपरवाइजर के रोल में। फिर डॉक्टर असीम मल्होत्रा, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जितने हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं सब बाहर जाके बैठ गए, और हमारे लोग कहाँ है? हमारे पास डॉक्टर था ब्रेन ड्रेन हो गया है, ब्रेन ड्रेन हो गया है। डॉक्टर साहब एक आशीष झा, वो पता नहीं उसका ओरिजिन हमारे ही बिहार से, हमको लगता है कि डिस्टेंट अगर हम खोजबीन करेंगे तो हमारे कहीं से दूर से इधर उधर के कुछ रिलेटिव भी ना निकल जाए। लेकिन ये महा एक नंबर का झूठा, एक नंबर का धूर्त डॉक्टर पहले बोला कि ये कितना इफेक्टिव होगा, यही जान बचाएगा, और फिर बाद में ये खुद अपना स्टेटमेंट बदला है। ये आशीष झा जो है, बट एक आध तो चले जाते हैं, पर 3 हमारे रतित तो चले गए ना। ज्यादा अच्छे लोग वहाँ एडवाइस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ वही पुराना लोग ही एडवाइस किए जा रहे हैं। जो चीज फेल हो गया है उसी को फिर से दोहरा रहे हैं। जू को लॉकडाउन कर दिया है। मैं मोदी जी को बता रहा हूं कि मोदी जी, ये एनके अरोड़ा नाम का व्यक्ति अभी भी बैठा हुआ है, और गुलेरिया वगैरह ने तो खैर सरेंडर कर दिया। डॉक्टर गुलेरिया, त्रेहान, इन लोगों ने तो अब, अच्छा त्रेहान आजकल नेचुरोपैथी कह रहा है, अभी हो गया उनका हार्ट का सब कुछ खेला हो गया, अब नेचुरोपैथी की तरफ आना शुरू कर दिया वो। नहीं, वो अच्छा, आपके चीफ जस्टिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मोदी जी ने मुझे फोन किया कोविड के दौरान और कहा कि ये घरेलू नुस्खे हैं, इसे अपनाइए और मैं ठीक हो गया। लेकिन वही चीफ जस्टिस जो हैं माननीय, जब हम लोग लेके जाते थे कि आप मैंडेट मत कीजिए, तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुमराह थे, सभी गुमराह थे, डॉक्टर भी गुमराह थे, नेता भी गुमराह थे, सभी गुमराह हो गए थे। इतना एक माहौल बन गया था ना, पैनिक वाला, पूरा पैनिक वाला। तो डॉक्टर कुशवाहा, आप इसमें गलती कहेंगे कि ये जुडिशरी भी गलत थी और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी गलत था? मेरा ये कहना है कि ये जो डॉक्टर थे, ये जो मीडिया थी, भ्रष्ट मीडिया थी, उन और एक हमारे भोली भाली जनता को, जो बेचारे जो मीडिया वाले कहते थे, जो उस पे फर्जी डॉक्टर आकर के बोलते थे, उनको स्वीकार करना पड़ता था, और कोई उपाय नहीं था उनके पास। वो कभी उन्होंने हौसला नहीं दिया कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत, आप ऐसे ठीक हो सकते हैं, ऐसे ठीक हो सकते हैं। उनको उन्होंने डरा करके रखा। किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं डॉक्टर कुशवाहा? जिम्मेदारी तो हर एक स्तर पर जो है तय होनी चाहिए, चाहे वो एडवाइज़र हो, चाहे वो डिसीजन मेकर हो, चाहे वो मीडिया हो, या उससे संबंधित जैसे कि जर्नल्स रहे हों जिन्होंने कि अपने लिटरेचर पेश किया है। इन सबकी जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आपका कनेक्टिविटी नहीं है इसमें और पापों में एक पूरा एक्सेस, एक बहुत सारे लोग आते हैं और इसी तरह से ये सब उससे जुड़े होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आई थिंक कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हर एक की जिम्मेदारी अपनी अपनी तरह से इस पूरे प्रकरण में बनती है, जो कि डॉक्टर कुशवाहा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रंप ने, मोदी जी के एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की दुकान बंद कर दी, आप उससे सहमत हैं, या आप कहेंगे सीज फायर
डॉक्टर कुशवाहा के नेट में डॉक्टर बैनर्जी, क्या ये सीज फायर है या बंद कर दी दुकान? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके भारतीय मूल के बहुत सारे डॉक्टर्स अब डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हो गए हैं और वो बहुत ही इफेक्टिव एडवाइस दे रहे हैं। अभी पता नहीं आप गेन ऑफ फंक्शन का सीज फायर कह रहे हैं कि इसका कह रहे हैं? क्योंकि गेन ऑफ दिख रही है महामारी भी देखिए, ये दिस हैज बिकम एक्स्ट्रा वॉर, एक दूसरा फ्रंट खुल गया है। पहले वॉर डिक्लेयर होते थे, गवर्नमेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ, सीज फायर। अभी पैंडेमिक में ऐसा होगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, जब चाहे पैंडेमिक डिक्लेयर कर देना है, जब चाहे उसको उठा लेना है। क्योंकि पैंडेमिक में ज़्यादा अच्छा बिजनेस है, क्योंकि हर सिटीजन को फिर इंटरवेंशन देना पड़ता है। वॉर में कुछ सोल्जर्स को ही बंदूकें बेचनी पड़ती है, पर इसमें तो पूरा हर सिटीजन को इसमें आ जाता है, तो ये भी एक वॉर जैसे ही बन गया। तो डॉक्टर बैनर्जी, आप ये कह रहे हैं कि ये इट इज ए काइंड ऑफ वॉर जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है, और जो डायरेक्ट लड़ाई होती है एक देश का दूसरे देश के बीच में, उसमें तो सिर्फ सैनिक इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें तो आपको हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करके अपना माल आप बेच सकते हैं। तो क्या उस पर ब्रेक लगा दिया है? जो बिल गेट्स एंड सोरोस गैंग का जो पूरा एजेंडा था कि ये पूरा चलता रहेगा और हर 2-3 साल पे हम नया नया वायरस को ब्रेक करते रहेंगे और फिर उसके बचाव के लिए इम्यूनाइजेशन का खेल शुरू करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके आएंगे और उसकी पैथी के लिए अलग से सोचेंगे, तो उस पर ब्रेक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? हाँ, थोड़े दिन के लिए लगाया है। उन्होंने कहा भी है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को पॉज करना है, उसके बाद हम इसके कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, अच्छे से ओवरसी करेंगे। और क्योंकि कई साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया है, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट है, जिनका कैरियर इन्वॉल्व है ऐसी टाइप के रिसर्च में, उन्होंने कहा कि रिसर्च पीछे चला जाएगा, वायरस का रिसर्च नहीं होगा। पर जो साइंटिस्ट, जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस रिसर्च है, इट इज़ अ वेरी हैजर्डस रिसर्च। ये कुदरत के साथ नहीं ऐसा खेलना चाहिए, क्योंकि कुदरत अपने आप बैलेंस करता है कि वायरस अपने आप जो म्यूटेट होता है हल्का हो जाता है, क्योंकि वायरस को भी जीना रहता है। वो डार्विन्स का लॉ है कि एडेप्टेशन होता है, वायरस एडेप्टेशन होता है। तो वो हल्का, अगर जैसे मैंने कहा ज़्यादा लीथल होगा तो फैलेगा नहीं, तो महामारी कर ही नहीं सकता। अगर वो फैलता है तो फिर इन्होंने केस डेफिनेशन इसीलिए चेंज किया कि किसी के भी गले में वायरस है, अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, अगर कोई दूसरे कारण से मरता है, उसको भी वो डेथ बता दिया। तो वो उन्होंने काफ़ी डिस्टॉर्शन किया WHO ने, या जो भी वर्ल्ड बॉडीज थे। तो ऐसे कर करके फिर मीडिया आ गया। तो इनको अभी जो है ना, हमको सोचना चाहिए कि ठीक से डेफिनेशन करे कि क्या पैंडेमिक है। हल्का वायरस तो कॉमन कोल्ड वायरस भी है, सबको होता है। कोविड उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा इन्फ्लुएंजा जैसा है। तो उसके लिए अभी आप जब चाहे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दो, तो वो तो डिस्टॉर्शन ऑफ साइंस है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आपने ठीक कहा कि ये डिस्टॉर्शन ऑफ साइंस को हम बहुत लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कुशवाहा आ गए हैं, कुछ क्लोजिंग रिमार्क आप कुछ देंगे? डॉक्टर कुशवाहा, आपको लगता है कि इसका रिपल इफेक्ट भारत पे पड़ेगा, जो अमेरिका में अभी डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, या RFK या मस्क या जय भट्टाचार्य, असीम मल्होत्रा और डॉक्टर विनय प्रसाद वगैरह जो ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारत में और भारत भी जगेगा? भारत का खासतौर से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट शायद जग जाए। इसके बारे में मैं तो आई थिंक आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद, अगर जिस दिन ट्रंप साहब ने एग्जिट WHO किया था और अपने सारे जो हेल्थ के जितने भी एडवाइजर्स थे, सेक्रेटरीज थे, NIH डायरेक्टर था, वो उन लोगों को लगाया गया था जो कि उस पेंडेमिक के दौरान एक डिसेंटिंग वॉइस थी, और जिसे कि फ्रिंज साइंटिस्ट बोला गया, फ्रिंज डॉक्टर्स बोला गया, फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा गया। उन सब लोगों को ही उन्होंने एक मुख्य कार्य दिया कि अभी आप इस चीज़ को संभालिए, क्योंकि शायद जो पिछला जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कॉम्प्रोमाइज था। पर ऐसा यहाँ पे संभव होगा, मुझे इस पे थोड़ा सा आई थिंक आई विल हैव टू। कोई बात नहीं, धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होता। मैं तो समझता हूँ कि कोविड के दौरान आप लगातार ये कहते रहे, धीरे कुछ ज्यादा नहीं होता है, होता है भी है तो सर्जिकल होता है, जैसे ट्रंप ने किया। आपको ऑपरेशन सिंदूर ही करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, पूरा टैक्टिक्स डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ती है,
तो उस डॉक्टरिन को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे का जब तक इंतजार करेंगे तब तक बहुत देर हो जाती है और नुकसान हो जाता है, जो कि हमने पिछले 75 साल तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम अपने दोनों डॉक्टर का संदेश पहुंचा रहे हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर तो किया, ये ऑपरेशन हेल्थ केयर और ऑपरेशन हेल्थ में भी ऑपरेशन सिंदूर की शायद आवश्यकता आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे ज्यादा आवश्यकता हेल्थ केयर में है। और ये जो फर्जी लोग बैठे हुए हैं, गेट्स एंड सोरोस के गैंग ने जो कब्जा कर लिया है पूरे सिस्टम पे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स हैं बैठे हुए, उनको आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं देश की जनता से भी ये आग्रह कर रहा हूं कि आपका अगर कॉन्शियसनेस, आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा बढ़ा लें और दुनिया में हेल्थ केयर को लेकर के क्या हो रहा है, हालांकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो बिल्कुल, ये जो लेगेसी मीडिया से आ रहा है वो आपको ये जानकारी दे ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप कम से कम फॉक्स न्यूज को देखें और आपको यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे आप सर्च करें कि अमेरिका में RF केनेडी कौन है, क्या कर रहा है, एलन मस्क हेल्थ केयर में क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जय भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर असीम मल्होत्रा क्या कर रहे हैं, डॉक्टर पीटर मैकॉला क्या कर रहे हैं, डॉक्टर विनय प्रसाद क्या कर रहे हैं। इन सारे डॉक्टरों के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करें, जानना शुरू करें, तब आपको एक पर्सपेक्टिव, आपको ऑल्टरनेट साइंटिफिक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो आपको एक नया विजन देगा। और तब फिर आप ये स्वीकार करना शुरू कर देंगे कि क्यूवाइब नेटवर्क क्यों इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है और इस पर कैंपेन कर रहा है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हमारी कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और संपन्न रहें, आप लंबा जीवन जिएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, ये दोनों वॉरियर जिन्होंने कोविड के दौरान मोर्चे को संभाला था। जैसे अमेरिका में पीटर मैकॉला, इंग्लैंड में असीम मल्होत्रा ने, उसी प्रकार से ऐसे ये दोनों डॉक्टर और इनके साथ और तमाम बहुत सारे डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला था, जो आपको सही जानकारी दे रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस शो को जरूर देखेंगे और कुछ न कुछ इस शो से जरूर लेंगे, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी देखेंगे कि कहां कौन गुमराह कर रहा है। फर्जी महामारी के नाम पर, फर्जी पेंडेमिक के नाम पर, इम्यूनाइजेशन के नाम पर, पैसे बनाने के नाम पर ये जो खेल चल रहा है उसको रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।